ये 5 आलू लिए हैं और इन्हें ना धो के छील के और बारीक टुकड़ों में काट के उबलने रख देना है। ये आलू मैंने उबलने रख दिए और बस ये इतनी देर करना है कि ये गल जाए। अभी थोड़ी कसर है, थोड़ी देर और उबलेंगे, फिर इनको छान के निकालना है। ये आलू मैंने ना अच्छी तरह कुचल लिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें है ना कोई मतलब मोटा टुकड़ा बाकी ना रहे, अच्छी तरह कुचलिए। अब इसमें डालना है, ये 1 चमची डाला है पूरा भर के मैंने चाट मसाला लिया, ये 1 चुटकी ये अजवाइन, 1/4 टीस्पून से कम, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1 चम्मच ये है चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च, और ये मैंने साथ लिया नमक 1 चम्मच, अपने जायके के हिसाब से नमक मिर्च डाल। अब ये सब डाल के अब इसको मिक्स करना है। उसके बाद इसमें हरा मसाला डालना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये 1 चम्मच से थोड़ा कम ना ये चावलों का आटा ये डालना है इसमें, और यही भर के चम्मच ये मकई का आटा या सादा आटा, और हरी मिर्चें, पुदीना और प्याज ये मिला के और मिक्स करके इसकी ना टिक्कियाँ बना लेनी है। अब चावल का आटा और मकई का आटा डालने से एक तो बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, दूसरे कुरकुरे हो जाते हैं। अच्छा, इसमें मैंने ना थोड़े से तिल ये डालूँगी, थोड़े से, क्योंकि वैसे तो तिल खाए नहीं जाते। ये इस तरह ये कि कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे मिक्स करके फिर इसके बनाएंगे ना कबाब, तो पता भी नहीं चलता जायके का, और जिसको पसंद नहीं है ना डाले। ये मैंने तो सिर्फ फ़ायदे के लिए डालें। कबाब बन के तैयार है, इनको खुले घी में तल के रख लें, और जब ऐसे खाना हो ऐसे खा लें, और बर्गर बनाना हो तो बर्गर बना लें। ये कबाब बन के तैयार है, ऐसे खा लें या बर्गर में भी डाल लें। किलो वाली आलू की टिक्की तैयार है।